शांति मैं ही करती हूँ। हाय, एक सेल्फी लेना। मुझे दिखेगा ही नहीं ना। मुंबई से कोई कम नहीं है साले हो। और टीटू अंबानी शानदार। सबसे पहले तो हर गरीब आदमी अंबानी बनना चाहता है, तो इस टीटू के किस तरह के सपने हैं, किस तरह से अंबानी बनना चाहता है? तो टीटू जैसे है कि नाम सुन के लगता है कि ये एक आम लड़का होगा। छोटे शहर में हम गली में बात करते हैं कि टीटू क्रिकेट खेल रहा है भाई हमारा, तो बिल्कुल आम सोच के रखा गया नाम। और वो ये कि इस लड़के की ख्वाहिश है कि ये इतना बड़ा बन जाए कि लोग इसके बारे में बात करें, ये इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। और कहीं ना कहीं ये किरदार उस जर्नी से है कि सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ये जो मायने रखते हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है एक इंसान की ज़िंदगी में। और मैंने इसको हमेशा ऐसे ही देखा है कि ये जर्नी है बॉय टू अ मैन। जब एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इंसान जब औरों के बारे में भी सोचता है, तो वो जर्नी जब बनती है और जो मानसिकता बनती है, थॉट प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान की। और वही आपको दर्शाता है कि सक्सेस का मायने सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ आप लोग आपकी बात करें ना हो के बहुत सारे मतलब हैं। तो एक तरीके से नाम उसलिए दर्शाता है। दीपिका आपसे बात करेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है? देखिए, लड़का लड़की की शादी होती है, उसकी भी उम्मीद होती है कि लड़की पैसा कमा रही है तो थोड़ा मेरी भी हेल्प करे। तो इस फिल्म में किस तरह का इंटरेक्शन आप दोनों का है? जी देखिए, एक लड़की लड़की है, मौसम मेरा कैरेक्टर का नाम है, और जिम्मेदार लड़की है। जैसे जिम्मेदारी वो माता पिता की शादी से पहले भी थी और वैसे ही शादी के बाद भी करना चाहती है। वही कॉन्फ्लिक्ट है कि हस्बैंड को भी पैसे की ज़रूरत है। अब कैसे कैसे इन दोनों की ज़िंदगी गाड़ी आगे चलेगी, और बेटी और उसके पिता को भी जो है ज़रूरत है, एंड शी फील रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिम फैमिली के लिए। तो वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कैरेक्टर मेरा ये है कि जिम्मेदार लड़की है, माता पिता की एक लौती बेटी है। डायरेक्टर सर से सवाल होगा कि मूवी के पीछे मैसेज क्या है? इस मूवी के पीछे सर एक तो दो मैसेज है, मतलब ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी लड़का और लड़की दोनों के लाइफ में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो लड़के की जर्नी देखे जाए तो मैसेज ये है कि हम लोग जब भी अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो एक सक्सेस का सक्सेस पाने का एक रेशियो माइंड में चलता रहता है, लेकिन उसको 1, 2, 3, 4 वाले जोन में हम लोग नहीं जाते। हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट सक्सेस पाने का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये उसके ऊपर है, जो पूरा लड़के का जर्नी है। मतलब कि कोई भी काम या कोई भी सक्सेस पाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर रास्ता है, लेकिन अगर हम बीच में जब मारते हैं या उसको शॉर्टकट जोन पे लेके जाते हैं तो वो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसको समझाने वाला कोई नहीं है, मतलब क्योंकि स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट हुई, कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट हुई, ये तो पता है कि जो चीजें हमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, अच्छा ठीक है ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन उसके अलावा ऐसे हजारों प्रोफेशन है जहाँ पे शायद एजुकेशन हमारी जरूरत है लेकिन नीड नहीं है। उस प्रोसेस के अंदर बच्चों को कैसे पता चलेगा कि रास्ता क्या है? तो मैसेज ये देते कि कोई भी काम जीरो से स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टली चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता। सेकंड, लड़की का जो कैरेक्टर है, शादी, अब हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि मतलब आप एक बच्चा भी रख सकते हैं, तो अगर किसी माँ बाप की एक इकलौती लड़की है तो मतलब लड़का हम क्यों रखते थे? क्योंकि लड़का इसलिए था क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी बनता था, लेकिन अगर लड़की है तो बुढ़ापे की लाठी कौन? इस बारे में हमारी सोसाइटी ने कोई सॉल्यूशन दिया नहीं। मतलब जब मैं ये कॉन्सेप्ट लिख रहा था तो मेरे सामने कई ऐसे सवाल आए, मतलब ऐसे 2 दिन केस आए थे कि कुछ लड़कियां अभी शादी नहीं कर रही हैं, तो पता चला क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको ये डर था कि शादी के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो तब मेरे दिमाग में यार इसका सॉल्यूशन हमारी सोसाइटी ने दिया नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो या तो पति से पूछ के देगी माँ बाप को पैसा, या फिर छुपा के देती है, और थोड़ा सा अगर है लड़की बोल्ड है या समझती है तो उसको भी देने में कठिनाई होती है, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। जो लड़के के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है उसको पूछना नहीं पड़ता कि भाई मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं। तो
तब ये थॉट आया था जब ये फिल्म लिखी गई थी। तो इसमें कुछ जैसे तुषार कुछ स्कैम वगैरह भी कर रहे हैं अंबानी बनने के लिए। सर वो स्कैम नहीं कर रहे। तुषार का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है और एक भोला लड़का है। मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें ये पता नहीं है कि जर्नी है क्या, हमें जो दिखता है हम उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। या हम किसी को भी, अब जैसे बहुत सारा होता है कि एक मोहल्ले में एक दुकान बहुत ज्यादा चल रही होती है, मतलब कोई कैफे खुला है और बहुत भीड़ लगी हुई है, तो सडनली माइंड आता है कि यार मैं भी कैफे खोल लेता हूँ। बट उस कैफे वाले की जर्नी क्या है ये हम नहीं ध्यान रखते। तो तुषार का कैरेक्टर वही है कि वो इन्फ्लुएंस होके उस काम को करने लग जाता है, लेकिन उसका वे क्या है, एक्चुअल वे वही जर्नी है। लास्ट में वही कंक्लूजन भी है कि मतलब इस काम का वे आउट क्या है, इसको पाने के लिए हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। मैं बस ऐड करना चाहता हूँ जो उन्होंने बोला कि आजकल ना हमने इतना ज्यादा सोशल मीडिया कह लूँ या एक इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने का समय आ गया जब हम एक दूसरे को देखते कहते हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है, अभी मैं चाहूँ मुझसे अच्छा है वो कर रहा है, बस मुझे वो मिल जाता ना तो लाइफ मेरी अच्छी हो जाती। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, सामने वाला जो हमारे साथ पढ़ा था वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा वो तरीका ढूंढते जिससे हमें अभी के लिए सक्सेस मिल जाए। बट ये समझना कि मैं अपनी बात पे वापस जा रहा हूँ कि ये समझना कि एक्चुअली खुशी किस बात से मिलती है, वो ना हो के मटीरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा चले जाते हैं कि यार आज मैं इस गाड़ी से उतरूंगा ना तो ये नहीं कोई सोचता कि मैं किसके साथ कर रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही आज के यूथ एक लड़की की कहानी है जिसकी सोच वही है जो आजकल हम अपने आसपास देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो जर्नी वो समझना कि एक्चुअली लाइफ में होता क्या है, अपने फैमिली का मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप का मतलब क्या है और सक्सेस का मतलब क्या है, उन्हीं के इर्द गिर्द एक जर्नी एक लड़के की जो एक इंसान आदमी बनता है। So guys, we have the Ashram film Tushar with me. So any USP which you like to share about your movie के लोग को थिएटर क्यों जाना चाहिए आपके इस मूवी? मुझे लगता है दो बड़े बड़े कारण हैं। एक कि यू नो समटाइम्स फिल्म कम जिसको लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, आप इसका वेट ना करें कि ये फिल्म OTT में आएगी और तो हम देखेंगे, बिकॉज कभी कभी ना फिल्म अगर थिएटर में लोग सपोर्ट करेंगे ना तो इस किस्म की कहानी बन पाएंगी, नए नए एक्टर्स को काम मिल पाएगा, इंटरेस्टिंग रोल। अदरवाइज हम उसी दुनिया में चलते रहेंगे। तो आप लोगों की ज़रूरत है कि आप लोग एक बार थिएटर में आइए। उससे पहले अगर आपको कन्विंस होना है तो यूट्यूब पे जाइए, ट्रेलर देखिए, गाने देखिए, बिकॉज उससे आपको मिलेगा कि शायद इस फिल्म में कुछ बढ़िया है और जो आपको मज़ेदार समय देगा। जो बिल्कुल सही है। मैंने ट्रेलर का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में डाल दिया, प्लीज़ गो थ्रू दी मूवी भी। ट्रेलर बहुत औसम है और गाने भी, हाँ गाने भी बहुत औसम है। सो बहुत अच्छा लगा बात करके तुषार जी से। तो चलिए इनकी मूवी को ऑल द बेस्ट एंड मे दिस मूवी बिकम अ ब्लॉकबस्टर। थैंक यू। तो गाइस वी आर अबाउट टू एंड आवर वीडियो। द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज अमेजिंग और वी हैव द मूवी डायरेक्टर। सो इनसे पूछते कि इस मूवी की USP क्या है और आप क्यों इस मूवी को थिएटर में देखने जाए? मूवी की USP ये है कि एक तो ये बहुत ही कॉमेडी मूवी है, ठीक है, आपको गुदगुदाते रहेगी, हंसाते रहेगी और वो करते करते आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देगी जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं। सो गो फॉर इट गाइस, इट इज़ अमेजिंग मूवी। ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो फॉर इट एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गो फॉर टीटू अंबानी। थैंक यू, बाय बाय।